हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम बीए फर्स्ट ईयर का ड्राइंग और पेंटिंग का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये फर्स्ट पेपर है, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इसका एग्ज़ाम आपके फर्स्ट सेमेस्टर में होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बीए पार्ट 1 यानी कि बीए फर्स्ट ईयर का ड्राइंग और पेंटिंग का पेपर आपके सामने है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की गाइडलाइन के अनुसार बनाया गया है। ये 2022 का पेपर है और ये फर्स्ट पेपर है। इसका मतलब है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ये पेपर आया था। तो देखिए, सब्जेक्ट का नाम क्या है फर्स्ट पेपर का? हिस्ट्री ऑफ आर्ट प्री हिस्टोरिक टू राष्ट्रकूट, यानी कि राष्ट्रकूट समय का जो शासनकाल के समय की जो पेंटिंग है उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर बात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि ये 2 घंटे का पेपर है और आपको 75 मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो चलिए देखते हैं। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आबा में विभाजित है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देशों का आपको पालन करना है। खंड आबा एवं सा क्रमशः 9, 36 और 30 अंक के हैं। इतने सारे पेपर देखने के बाद ये लाइन तो बिल्कुल रट ही गई होगी आप लोगों को भी। इसके बाद सेक्शन ए, जो कि हमेशा पहला सेक्शन होता है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। तो इसमें आपका देखिए, पहले गाइडलाइन ज़रूर पढ़िए, निर्देश को ज़रूर पढ़िए आप हमेशा, कि इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न हैं। इस खंड में किन्हीं 3 उप प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 है, यानी कि आपको आधे पेज में इसका आंसर कंप्लीट कर देना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है। तो 3 अंकों का है ये। पहला क्वेश्चन क्या है कि जोगीमारा की गुफाएं किस पहाड़ी पर स्थित हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। और इसके बाद आता है कि षडंग का उल्लेख सर्वप्रथम किसकी टीका में हुआ था। 5वां क्वेश्चन है कि अजंता में गुफा चित्र किस धर्म से संबंधित है। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चन, जिनमें से आपको सिर्फ 3 का ही आंसर देना है। इसके बाद है हमारा सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न का। तो इसको देखते हैं। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न हैं। इस खंड के किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 225 शब्द है, यानी कि आपको 2 से 2.5 पेज में इसका आंसर कंप्लीट कर देना है। प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंकों का है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य कला के मुख्य विकास के विषय में लिखिए, यानी कि मौर्य कला जो थी उसका विकास के बारे में आपको, उसके विकास के बारे में आपको लिखना है। दूसरा है कि मेवाड़ शैली के चित्रों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, कुषाण कला के विषय में लिखिए। चौथा है, पहाड़ी शैली के चित्रों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्रों की विशेषताएं लिखिए। तो आपके 5 क्वेश्चन हो गए। 6वां क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर के चित्रों के विषय में लिखिए। और 7वां है, हड़प्पा के विषय में आप क्या जानते हैं। तो ये हो गया 7 क्वेश्चन, जिसमें से आपको केवल 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद आ रहा है सेक्शन सी, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप हैं। और इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न हैं। इस खंड के किन्हीं 2 उप प्रश्नों का उत्तर ही आपको देना है। प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 475 है, यानी कि आप 4 या हद से हद 5 पेज में इसका आंसर लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। गांधार स्थापत्य कला पर एक निबंध लिखिए। दूसरा है, गुप्त काल की वास्तुकला पर एक निबंध लिखिए। और तीसरा है, सिंधु सभ्यता के विषय में लिखिए। और चौथा और आखिरी क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों पर एक निबंध लिखिए। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। 2 घंटे में आपको इसे अटेम्प्ट करना है। आप और किस सब्जेक्ट का वीडियो या क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट अपलोड कर सकूं। तो फिर आज के लिए